हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट है, बीए प्रोग्राम के ड्यू वैसे रेगुलर एनसीबी कॉलेज स्टूडेंट है, जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है हिस्ट्री, 20वीं शताब्दी विश्व इतिहास के मुद्दे सेकंड। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। और ये क्लासेस हमारी थर्ड है। इससे पहले की बाकी की क्लासेस नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम आपको इस वीडियो का क्वेश्चन बताते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पर शीत युद्ध के प्रभाव। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताएंगे और ये हमारी क्लासेस थर्ड होने वाली है। इससे पहले की वाकई की क्लासेस आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। और इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपको और बताएंगे, जो कि आपका क्वेश्चन बनेगा, देखिए, शीत युद्ध की विशेषता। तो टोटल 2 क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिलने जा रहे हैं। तो यहाँ से आंसर आपका स्टार्ट होने जा रहा है। तो देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के प्रभाव को निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको लिखा है यहाँ पर, फिर इसके बाद ये देखिए एक्सप्लेन किया गया। तो इसी टाइप से आपको भी अपने पेपर में लिखना है, क्वेश्चन आता है तो ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर, भय एवं संदेह के वातावरण को जन्म देना। तो शीत युद्ध का ये प्रभाव हुआ कि ये जो भय के वातावरण को इन्होंने जन्म दिया। देखिए, शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भय, हिंसा, परस्पर अविश्वास के वातावरण को न केवल जन्म दिया वरना इसे निरंतर बनाए रखा। तो शीत युद्ध के कारण ये हुआ कि ये अविश्वास होती है, हिंसा होती है, ये सबकी भावना उत्पन्न हुई और इन्हें बनाए रखा, निरंतर खत्म नहीं किया। यहाँ तक कि देवतांत के युग में भी ये मनोवृत्ति बनी रही। ठीक है। तो जो आपका सेकंड पॉइंट है, विश्व का 2 विरोधी गुटों में विभाजित होना। तो जो विश्व है ना, 2 गुटों में विभाजित हो गया था। एक तो सोवियत संघ था एंड सेकंड था अमेरिका। तो देखिए, सन 1945 के बाद 2 ध्रुवीकरण की राजनीतिक शीत युद्ध की प्रमुख देन है। तो जो 1945 के बाद ये क्या हुआ कि जो 2 ध्रुवीय युद्ध चालू हो चुके थे, ठीक है। और ये किसकी वजह से? जो शीत युद्ध की वजह से। विश्व की सभी समस्याओं को 2 गुटों के आधार पर हल करने का असफल प्रयास किया गया। अब 2 गुटों के आधार पर मतलब कोई भी समस्या को हल करना कैसे संभव है? अब मान लीजिए कि जैसे कि एक यहाँ पर सोवियत संघ है और प्लस एक अमेरिका है। अगर आप अमेरिका से कहेंगे कि सोवियत संघ है या अमेरिका है, आप ये सोचेगा कि ये काम को करो और ये सोचेगा ये, तो ये दोनों में से कोई भी इस काम को नहीं करेगा और ये काम ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो ये दोनों की समस्याएं हो गई, ठीक है, जिसमें समस्याओं ने गंभीर रूप धारण किया, जैसे कोरिया विवाद। और इससे ये हुआ कि जो गंभीर रूप से जो विवाद उत्पन्न होने लगे, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होने लगे, जैसे कि कोरिया विवाद था, वियतनाम समस्या था और संघर्ष आदि उत्पन्न हो गए। ठीक है। एंड आप सेकंड पॉइंट खत्म हो चुका है। थर्ड पॉइंट है सैनिक गठबंधनों को राजनीतिक मान्यता। तो शीत युद्ध ने सैनिक मनोवृत्ति को पुरात किया, जिसके फलस्वरूप नाटो, सेंटो, सीटो तथा वार्सा संधि जैसे सैनिक गठबंधन का जन्म हुआ। तो इसके एक ये हुआ कि जो छोटे छोटे जो राज्य थे ना, उन्होंने अपना गठबंधन बना लिया, कुछ देश मिलके, सैनिक गठबंधन जिसे कहते हैं। इससे न केवल शीत युद्ध में उग्रता आई वरना निःशस्त्रीकरण समस्या और भी अधिक जटिल हो गई। तो मतलब यह, आप मान लीजिए जहाँ पर एक देश लड़ाई कर रहा था, वहीं पर 2-4 देश और मिलके, मतलब वो 5 बन गए, 6 बन गए, तो इनमें ताकत आ जाएगी, एकता आ जाएगी और ये विरोध करेंगे तो ये लड़ाई झगड़े और बढ़ते गए इसके द्वारा। ठीक है। जो आपका 4 पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में बाधा। तो जो शीत युद्ध के कारण के कार्यों में बाधा उत्पन्न हुई, कैसे हुई है? तो देखिए, शीत युद्ध ने इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पंगु बना दिया। शीत युद्ध के कारण यह संस्था महाशक्तियों के हितों की पोषक बनकर रह गई तथा अपने आदर्शों एवं लक्ष्यों से भटक गई। तो जो शीत युद्ध की शुरुआत हुई, इससे ये हुआ कि जो इनको अपने कार्यों में करने के लिए बाधा हो गई और ये महाशक्तियां होती है, जैसे कि अमेरिका और सोवियत संघ, इनके बीच में ये फंस कर रह चुके थे और अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। ठीक है। और जो वीटो पावर होता है, वीटो शक्ति होती है, इसका अत्यधिक प्रयोग किया गया था, दुरुपयोग, मतलब गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया था। किस कारण से? जो शीत युद्ध के कारण से। चार्टर में उपयुक्त संशोधन भी नहीं हो सके और जो वहाँ पर जो नियम कानून होते हैं उसमें कुछ संशोधन भी नहीं किया गया अंतर्राष्ट्रीय में। ठीक है। 5 पॉइंट है आणविक युद्ध की संभावना का भय। और इसमें जो युद्ध की जो संभावना का भय उत्पन्न हो गया कि अब तो युद्ध होके रहेगा। ठीक है। शीत युद्ध के वातावरण ने महाशक्तियों को आणविक शस्त्रों की होड़ में लगा दिया, जिससे विश्व के देशों को आणविक आतंक मानसिक रूप से परेशान करने लगा। आणविक शस्त्रों के परिच्छेद में परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था की संरचना ही बदल गई।
तो इसमें ये हुआ कि जो महाशक्तियाँ थी ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाने की कोशिश में लग गई कि जो लड़ाई शुरू होगी शीत युद्ध के बाद, तो वो उन दोनों को सामना करना पड़ेगा तो अपने बचाव के लिए। तो जिसकी वजह से इनकी तहस-नहस पूरी तरह से इनकी संस्था होती है, जो इनके संसाधन होते हैं ख़त्म हो चुके हैं। तो आपका 6 पॉइंट है मानवीय कल्याण कार्यक्रम की उपयोगिता। शीत युद्ध के फलस्वरूप विश्व की राजनीति दो भीमकाय देशों के मध्य केंद्रित हो गई तथा मानव कल्याण से संबंधित कई कार्य ठप हो गए। तो जो शीत युद्ध के कारण आपको पता चला तो दो महाशक्तियां बन गई थी, एक तो सोवियत संघ थी और एक अमेरिका। तो जिसके कारण कि जो मानव कल्याण की भावना होती है, वो सब जो कार्य होते हैं वो सब बंद हो गए, उस पर कोई ध्यान देने के लिए राजी नहीं था। यह शीत युद्ध का ही प्रभाव था और ये किसका, शीत युद्ध का ही प्रभाव था कि जो इनके कार्यों पर ध्यान नहीं दिया और जो अमेरिका है यूके से अलग हो गया था, ये अलग अपना देश बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर तो इसके जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के जो प्रभाव थे उसके पॉइंट हमने यहाँ 6 पॉइंट बताए, तो आप इसको देख के याद कर लीजिएगा। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत युद्ध की विशेषता, तो इसके आंसर अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि शीत युद्ध की क्या क्या विशेषता थी। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है शीत युद्ध में प्रचार प्रसार को महत्व दिया जाता है, कि मतलब कि जो आपको पता है शीत युद्ध क्या है, जो बातों से लड़ाई की जाती थी, दिमाग से किया जाता था, हथियार की उसमें कोई भी ज़रूरत नहीं थी, कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं होते, बस बातचीत के जरिए ये लड़ाई लड़ी जा रही थी। ठीक है, क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए समाचार, अखबार एवं कूटनीति के माध्यम से ये युद्ध लड़ा जाता था, ये एक बाकी युद्ध है। तो मतलब इसमें जो आपके समाचार मीडिया हो गई, अखबार हो गई, इन सभी के जरिए जो युद्ध लड़ा गया, इसमें कोई भी वास्तविक युद्ध नहीं हुआ था। ठीक है, सेकंड पॉइंट है शीत युद्ध को दिमाग में युद्ध के प्रश्न लेने वाला युद्ध कहा जाता है, क्योंकि इसमें युद्ध जैसे हालात सामने आ जाते हैं परंतु युद्ध होता नहीं है। तो इसमें दिमाग में जो युद्ध लड़ा जाता है इसको इस नाम से भी जाना, जैसे कि आप मान लीजिए किसी को आप पर किसी पर गुस्सा आ रहा है, किसी इंसान पर, आप सोचते हैं इसको मैं जान से मार दूं, लेकिन आप सच में नहीं मारते, आप अपने दिमाग में उसे सोचते, तो इसका मतलब क्या है, ये लड़ाई है, आपके संघर्ष कर रहे हैं आप। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ भी हुआ था। थर्ड पॉइंट है शीत युद्ध विचारों का ही नहीं बल्कि रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियों के मध्य चलने वाले संघर्ष का नाम है। तो ये दो विचारों का ही नहीं, और अमेरिका थी और रूस थी, इन दोनों के बीच में जो संघर्ष हो रहे थे उनका नाम है ये शीत युद्ध। ठीक है, एंड आपका 4 पॉइंट है दोनों महाशक्तियों के मध्यम तनावपूर्ण स्थिति को शीत युद्ध कहा जाता है। इन दोनों में जो स्थिति थी क्या कि तनावपूर्ण रहती थी, दोनों की एक दूसरे से बनती नहीं थी, इसी को शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध में सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियों को मजबूत करने की स्थिति प्रकट हो जाती है, और इसमें आपको समझौते किए गए थे, सैनिक गठबंधन भी किए गए थे, तो ये सब की स्थिति मजबूत होती है। शीत युद्ध को बोलकर लड़ा जाने वाला युद्ध भी कहा जा सकता है। तो इसमें जो बोलकर मतलब बातों के द्वारा जो लड़ाई करने वाला युद्ध कहा जाता है, हथियारों का नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। क्लासेस 4 की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।